नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भारत के पड़ोसी देश का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को महज एक ट्रेलर करार दिया, जो पाकिस्तान को भारत की ताकत का एहसास दिलाने के लिए काफी था। इस बीच सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक एरोस्पेस सुविधा केंद्र से स्वदेशी रूप से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। तो ये तो बात साफ है कि हरी झंडी दिखाई, लेकिन साथ में जो बात राजनाथ सिंह ने कही वो अपने आप में बहुत सारे कान खड़े करता है। और बात ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि भारत की एक एक इंच की जो जमीन है, सॉरी, जो पाकिस्तान की एक एक इंच की जो जमीन है वो ब्रह्मोस के दायरे में है। और उन्होंने साथ में ऑपरेशन सिंदूर को ये कहा कि वो तो केवल एक ट्रेलर था। और तो आज ये बात उन्होंने क्यों कही, अब इसको लोग बिहार में जो चुनाव है उसके संदर्भ में भी देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर उन्होंने क्यों कही। इस बात, उनके स्टेटमेंट को हम कैसे समझें, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर मोहसिन रजा खान इस समय जुड़े हुए हैं। मोहसिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे, जहां पर वो ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता के दायरे में है, और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने एक ट्रेलर का नाम दिया है। जी। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो ये ऑपरेशन सिंदूर को जिसे कहते हैं एनकैश करना चाह रहे हैं उस चेक को, यानी कि उनको पता है कि भारतवासी जो हैं वो पैट्रियोटिक हैं, वो नेशनलिस्ट हैं। वो जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग सब इमोशनली इन्वॉल्व थे। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, हमने जीत हासिल की है उसमें और इसका हमें लाभ दो। आप हमारे ऊपर ये एहसान लौटाओ, हमें बिहार के इलेक्शन में वोट दो बीजेपी को, क्योंकि सिर्फ हम आपको बचाने के काबिल हैं। और एक तरह से पाकिस्तान को भी हड़का रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी एक तरह से अभी घिरा हुआ है अफगानिस्तान में। उनकी जंग चल रही है अफगानिस्तान के साथ। तो राजनाथ सिंह के मुंह से, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से इस तरह की भाषा सही नहीं है मेरी राय में, क्योंकि आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है और एक बड़ा मुल्क है और इसकी एक गरिमा है। पर उन्होंने ये किया है, ये साफ तौर पे ये एक चुनावी भाषा थी, एक चुनावी जुमला था। क्योंकि अगर वाकई में ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है तो फिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? अगर आप वाकई में एक एक इंच उनकी जमीन का है तो फिर आप लीजिए जो अ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो आप वापस लीजिए। आपका उसके ऊपर क्लेम है, आपका उसके ऊपर दावा है। आप किस बात से फिर डर रहे हैं? फिर आप जाइए और लेकिन लीजिए। आज राजनाथ सिंह का जो ये स्टेटमेंट है, इसको हम क्या हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि बिहार के चुनाव के बीच में वो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान का जो एक एक इंच की जमीन है वो हम छोड़ेंगे नहीं। वो किस किस लिए उन्होंने आज ये बात कही? आज वो चाहते तो वो इस चीज से बच भी सकते थे, लेकिन हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा चीजों को भुनाने की कोशिश बीजेपी करती है, वही काम आज राजनाथ सिंह भी करते हुए नजर आए। देखिए, ये तो बीजेपी करती है इलेक्शन से पहले। ये खास अंदाज है बीजेपी का। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले आई लव मोहम्मद कहने पे हजारों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था कानपुर में और लखनऊ में। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले थोड़ा सा मामला बिगड़ जाए, हिंदू मुस्लिम बन जाए या इंडिया पाकिस्तान बन जाए। पाकिस्तान को भी वो मुस्लिम प्रतीक मानते हैं, तो इस तरह से वो थोड़ा सा मामले को उछालते हैं। इसका मतलब ये भी है कि वो बिहार में देख रहे हैं कि मुश्किलें हैं आगे, बावजूद एसआईआर के और बावजूद इलेक्शन कमीशन की धांधली के और वोट चोरी के। उनको लग रहा है कि अभी भी मुश्किल है, फंसा हुआ है बिहार का चुनाव।
नहीं तो तो क्या बिहार का चुनाव क्या ये इंडिया पाकिस्तान के आधार पर लड़ा जाएगा? ये ये आपने 100% जिसे कहते हैं बात कही है। वो मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता इस वक़्त हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बेसिस पे देगी। पर अब राजनाथ सिंह की भी अब वो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल वेट, वो राजनीतिक गरिमा रही नहीं है, वो वज़न नहीं रहा उनका। तो अब वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, किस तरह से हिस्सेदारी लें एक इलेक्शन कैंपेन में। उनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। उनकी जो यूपी में जो साठ थी, गांठ थी, वो सब तोड़ दी है मोदी जी ने, अमित शाह ने और योगी ने। तो अब उनके पास कुछ है नहीं मोबिलाइज करने को। और हर नेता को दिखाना पड़ता है इलेक्शन से पहले कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा भी वजन है भाई, मैं भी वोट खींच सकता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने अपना एक कंट्रीब्यूशन भी दिया है समझिए कि इलेक्शन के लिए। इसको हम दो तरीके से देखें, या तो एक जो उनकी खोई हुई साख है राजनाथ सिंह की, वो वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये, क्योंकि वो देश के रक्षा मंत्री हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी में हो, क्योंकि ये तो बराबर प्रधानमंत्री कहते ही आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो खत्म करने वाला एपिसोड था वो अब बिहार के चुनाव के बीच में होगा। वैसे अगर लोकसभा का चुनाव होता तो मैं आपकी बात पे रजामंद होता, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए जंग भी लॉन्च की जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। पर बिहार का चुनाव मुझे लगता नहीं कि शायद इतना महत्वपूर्ण होगा कि उसके लिए एक जंग शुरू की जाए, तो नहीं, मुश्किल लेकिन लग रहा है बिहार मुझे। का चुनाव डू और डाई बैटल तो बीजेपी के लिए है ही, क्योंकि वोट चोर गद्दी छोड़ ये सारा कुछ तो बिहार के चुनाव के बीच में हुआ है। अंतरराष्ट्रीय फ्रंट पर भी जो मोदी जी की जो किरकिरी हुई है वो तो अभी हाल के 7-8 महीनों में हुई है। तो अगर उनको कोई भी राजनीतिक रूप से कुछ प्रूव करना होगा तो उसके लिए तो केवल बिहार का चुनाव है अभी फिलहाल। एक मामला हो सकता है कि जिसमें ये करें ऐसा हमला, वो ये होगा कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई, जिसमें हमारा सरेंडर हुआ, यानी कि हम सारी शर्तों को मान गए अमेरिका की, तो फिर उसको छुपाने के लिए कुछ एक्शन लिया जाएगा मेरी राय में। क्योंकि उससे जो है वो मोदी जी की छवि और उनके जो विश्व गुरु वाला स्टेटस है उसमें कमी आएगी। तो वो प्रोफाइल बचाने के लिए हो सकता है कि हो। पर बिहार के चुनाव के लिए सिर्फ होगा ये, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है हमला वहां पे। पर इस ऑपरेशन सिंदूर का ढिंढोरा पीटा जरूर जाएगा बिहार में भी, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले जब अ, वो हुआ था पुलवामा में अटैक, और तो मोदी जी ने खुद पुलवामा के शहीदों पे के नाम पे इलेक्शन में वोट मांगे थे। तो ये तो फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं मांगेंगे? जब एक बार कर चुके हैं, 1-2 बार पहले मांग चुके हैं उस पे, तो फिर इस पे भी मांग सकते हैं। पर ये कि वो हमला करेंगे पाकिस्तान में इस सूरत हाल में, वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ट्रम्प भी हैं, काफी चीजें इस वक्त गड़बड़ में है। अ, क्या मोदी जी फिर से ट्रम्प को नाराज करेंगे, फिर हमला करेंगे, और फिर रोज रोज हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो फिर हमारे इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट का, इन सब का क्या होगा? थोड़ा इसके और नुकसानात हैं, सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2-4 मिसाइलें छोड़ दी, इसके नहीं, अंतरराष्ट्रीय भी। लेकिन हम्म। मोहसिन, क्या इतना साधारण तरीके से हमें ये राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट देखना चाहिए? क्योंकि इस समय पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि भाई उन्होंने मध्यस्थता कराई भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर इन सारी चीजों के दायरे में अगर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को देखें तो ये कहां पर फिट बैठेगा इनका स्टेटमेंट? वो क्या असल में कहना चाह रहे हैं? क्या वो मोदी जी की भाषा बोलना चाह रहे हैं, उनके बिहाफ पर बोल रहे हैं, या वो कोई सफाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उन स्टेटमेंट्स की जहां पर वो बार बार इस बात को कह रहे हैं? कैसे देखेंगे इसको? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ और कई और जनरल और प्रमुख नेताओं ने एक ही दिन आसपास अ, पाकिस्तान के खिलाफ कई बयानात दिए थे। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हमने, कोई कह रहा था हमने 8 उनके जेट गिरा दिए, कोई कह रहा था 15 गिरा दिए हैं, कोई कह रहा था हम उनको ऐसा मजा चखा देंगे, हमने उनके सारे ध्वस्त कर दिए, उनके एयरफील्ड और उनके न्यूक्लियर अड्डे।
तो मुझे लगता है कि ये ऊपर से कमांड आती है पीएमओ से, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स के लोग ऐसी भाषा कभी पहले बोलते नहीं थे। हमारे जो जनरल थे, बड़ा सँभल के, संयम के साथ बोलते थे और जब लड़ाई होती थी फिर तभी बोलते थे, ऐसे पहले से मुँह नहीं खोलते थे। तो मुझे लगता है कि ऊपर पीएमओ से आती है डायरेक्शन और जब भी मोदी जी किसी मुश्किल में होते हैं, तो ऊपर से एक कमांड आती है। मुझे पता नहीं वो मोदी जी खुद देते हैं या मोदी जी अमित शाह से कहते हैं और अमित शाह देते हैं। पर वो आती है कमांड नीचे तक और उसमें जनरल भी बोलते हैं, ये तो अच्छी मतलब ये तो सभी जानते हैं दिल्ली में लोग, मैं कोई ऐसा सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। फिर इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि राजनाथ सिंह ने अपने तौर पे दिए ऐसा बयान या ऊपर से प्रेशर आया है कि आप ऐसा बयान दीजिए। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसके। नहीं, लेकिन अगर आप टाइमिंग देखें उस स्टेटमेंट की, तो टाइमिंग ये है कि भई वो ब्रह्मोस की जो इंडिजिनस यूनिट है, उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट है लखनऊ में, वो उसका इनॉग्रेशन करते हुए उन्होंने ये जवाब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में बताना और बताने का क्या तरीका केवल और केवल पाकिस्तान पर हमला करने से ही होगा, किसी और तरीके से भी वो बता सकते थे और उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, एक तरह से आप समझिए कि योगी ने कब्जा कर लिया है राजनाथ सिंह के बेस के ऊपर। जो राजनाथ सिंह का पॉलिटिकल बेस था यूपी में, वो योगी ने कब्जा कर लिया है। तो अ, वो भी दिखाना चाह रहे हैं राजनाथ सिंह कि मैं गायब नहीं हुआ हूँ। अब ये राजनाथ सिंह इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बयान अपने सिर्फ तौर पे दे देंगे। हो सकता है, दे भी सकते हैं क्योंकि वो प्रमुख लीडर हैं, बड़े लीडर हैं बीजेपी के। पर मुझे लग रहा है कि कुछ साठ-गांठ रही होगी पीएमओ के साथ। अकेले ऐसे नहीं बयान देंगे वो। नहीं, तो बेशक आप इसका कह रहे हैं कि मोदी जी ने या पीएमओ से उनको ये निर्देशन दिया गया होगा कि तुम इस तरीके का बयान दो। हो सकता है। और जैसे आप कह रही हैं बिहार के इलेक्शन में भी अब सिर्फ 3 हफ्ते हैं मुश्किल से, बल्कि और भी कम एक्चुअली 6-7 तारीख को ही हो जाएगा पहला मतदान। तो सिर्फ 16-17 दिन है, ढाई हफ्ते के करीब है। तो उसके उससे भी दिया जा सकता है ये बयान। और हो सकता है वो पाकिस्तान को भड़का भी रहे हों थोड़ा-सा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त घिरा हुआ भी है अफ़गानिस्तान के साथ। उनकी जंग चल रही है, जो इसका कोई पता नहीं कि क्या उसका नतीजा होगा। रोज़ कुछ और खबर आती है। कभी आती है कि युद्ध विराम हो गया, कभी फिर से बमबारी शुरू हो जाती है, कभी काबुल पे बॉम्ब गिर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी एक अफ़रा-तफ़री है। मेरी राय में हमें इसमें घुसना नहीं चाहिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान खुद एक-दूसरे के लिए काफ़ी हैं। हम उसमें घुसेंगे तो हमारा भी कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, अब उसको हम कंक्लूजन में कैसे देखें कि इन्होंने एक पॉलिटिकल बयान दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय बयान दिया है जो कि जिसका मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचता है और डोनाल्ड ट्रंप को भी पहुंचता है। आम डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बयान दिया है कि मैं जब चाहूँ मैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करा सकता हूँ। मैं अमन ला सकता हूँ दोनों के बीच में। तो ये भी एक उनका बयान है। अब उसमें इंडिया भी अगर कूद गया तो एक और मुसीबत शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ़ बयानबाज़ी है। जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ चौराहे पे खड़े हुए लड़के जो एक-दूसरे को देते हैं पर कुछ करते नहीं फिर। मुझे उस तरह का बयान लग रहा है कि चौराहे पे खड़े हुए हैं और कुछ बोल रहे हैं। पर ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने इस ओहदे की, इस पद की गरिमा गिरा दी है। रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जो होता है, वो एक बहुत बड़ा ओहदा है किसी मुल्क का। जो उसका बयान होना चाहिए, उसमें वज़न होना नहीं, चाहिए, लेकिन उसके नतीजे वज़न होने होना चाहिए। चाहिए, लेकिन जो ओहदा है रक्षा मंत्री अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक-एक इंच की ज़मीन ब्रह्मोस मिसाइल के दायरे में है, तो वो तो या तो धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, इसको तो एक धमकी के रूप में लिया जाएगा कि पाकिस्तान को वो धमका रहे हैं कि भाई खबरदार हमारे पास ब्रह्मोस है, हम जब चाहें तब हम आपको धराशायी कर सकते हैं। क्या ये संदेश राजनाथ सिंह ने आज दिया है एक तरीके से? और क्या ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही कहना है, ये धमकी है। ये खुल्लम-खुल्ला धमकी है। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप खाली धमकी देंगे और इस खाली धमकी का कोई अगर नतीजा नहीं होगा, तो फिर हल्के-हल्के आपकी किसी भी बात का लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। पाकिस्तान, चीन, कि वो खुद ही अमेरिका सब राजनाथ आपकी सिंह खुद ही अपनी साख गिराने में लगे हुए हैं, अपनी खुद ही बेइज्जती करवा रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बोलकर।
वही मैं कह रहा हूँ, कुछ डेस्परेशन लग रहा है, कुछ उनके तौर पे फ़िक्र लग रही है। या तो बिहार की फ़िक्र है या अपने बेस की फ़िक्र है, अपने यूपी में जो बेस है उसकी फ़िक्र है। मुझे पता नहीं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये तो अब अगले कुछ हफ्तों में ही खुलेगा। अगर वाक़ई में इस धमकी में कुछ दम है तो फिर हमला होना चाहिए फिर पाकिस्तान के ऊपर, फिर तो। मुझे लग आपको नहीं रहा लगता कि है कि ऐसा कोई हमला करवा मुझे सकते लग नहीं हैं? रहा ऐसा कोई हमला होगा। हुँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा है कि हमला हो सकता है, लेकिन जब बीजेपी की साख इस बुरी तरह से गिर गई है और लोग चारों तरफ वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं हो सकता? हाँ, हो भी सकता है अगर उनको लगे कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पर चक्कर क्या है कि उस हमले के बहुत सारे नुकसानात हैं ना, मैं जैसे बताया आपको, आपका स्टॉक मार्केट गिर जाता है, आपकी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। ये सिर्फ़ ये नहीं है कि 2-4 मिसाइलें इधर मारी और 2-4 उधर मारी और 10-20 आदमी या 50 आदमी इधर मर गए और 100 आदमी उधर मर गए, ये ऐसा नहीं है। इसमें इसके बहुत आपको पूरा मार्केट, मंडी जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंडी, सीरियसली नहीं लेगी उसके बाद। ये कहेंगे यार ये तो लोग हर छठे महीने एक-दूसरे पे हमला करते हैं, ये इकोनॉमी कोई स्टेबल इकोनॉमी थोड़ी है, इस पे निवेश थोड़ी किया जा सकता है। इस पे कोई शर्त तो इस मुल्क पे लगाई नहीं जा सकती। कोई निवेश जब लेकिन होता अगर है तो कोई हुँ, कोई एक बहुत ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री होता, तो वो आज रक्षा मंत्री को बुलाकर कहता कि भई इस तरीके की के गैर ज़िम्मेदाराना बयान तुम क्यों दे रहे हो? बिल्कुल। आप ब्रह्मोस एयरोस्पेस की फैसिलिटी को इनॉग्रेट करने गए थे, तो आप इनॉग्रेशन के बहाने आप पाकिस्तान को मैसेज क्यों वहाँ पे देने लगे? बिल्कुल, और इसका आपकी अर्थनीति पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि जब जैसे मैंने कहा कोई जब आपके मुल्क में निवेश करता है तो वो एक तरह से आपके मुल्क के ऊपर एक बेट लेता है, एक शर्त लेता है 5 साल, 10 साल की। क्योंकि जब आप निवेश करते हैं तो उसका रिटर्न आपको 5, 10, 15, 20 साल में जाके मिलता है रिटर्न। तो जब आप इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी, रिस्क रिस्क क्रिएट कर देंगे और तो इन्वेस्टर भी विचलित हो जाएगा ना, फिर वो पैसा नहीं लगाएगा आपके मुल्क में। तो आप अपना नुकसान कर रहे हो इस तरह के बयानात खाली-पीली और फिर आपकी वही स्टेटस हो जाएगी वही कि एक बनाना रिपब्लिक की जैसे पाकिस्तान की है या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की। अब हम अगर विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं या चलो विश्व बंधु भी बनना चाह रहे हैं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना चाहिए, कुछ धैर्य के साथ काम करना चाहिए। आप सही कह रही हैं, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो बुला के कहता कि ये क्या कर रहे हो तुम, यू नो? बिल्कुल। तो आखिरी में आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि राजनाथ सिंह के इस बयान को क्या कहा जाए? एक पूर्ण बयान या फिर बहुत शातिर पड़े वाला बयान है या फिर वो धमकी देने वाला बयान है? इसको किस तरह से देखा जाए अंत में? अ, मुझे तो ये एक डेस्परेट एक एक हारते हुए पार्टी का एक तिनके को पकड़ना है, एक डूबते को तिनके का सहारा जिसे कहते हैं, उस टाइप का है। मुझे लग रहा है इनको कुछ अंदर की खबर है कि बिहार में कुछ बुरा होने वाला है हुँ। इनके साथ। इनको इसीलिए इस खबर आ तरीके चुकी है। का जवाब उन्होंने दिया। हुँ? मैंने कहा कि उन्होंने इस बात का उनको इल्म है कि बिहार का चुनाव वो नहीं जीतेंगे, इस वजह से रक्षा मंत्री को बोला गया होगा कि ये इस तरीके का बयान दो। हाँ, क्योंकि आरएसएस से अच्छा ग्राउंड नेटवर्क इस वक़्त इंडिया में कहीं है नहीं। तो खबर तो आई होगी कि नीचे क्या हवा चल रही है। हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनको पता है कि यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।